आपके गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए मेरे इन आसानी से बनाए हुए गमलों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुरमा आर्ट। तो आज मैं आपको इतना प्यारा सा गमला बनाना सिखाने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, जिसमें आप बड़े बड़े हैवी पौधे लगा सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रहे थे कि आपने छोटे पौधे तो बहुत ज्यादा लगाने के लिए बता दिए गमले, तो अब आप कुछ बड़ा बता दीजिए। तो ये मैं जो तरीका बता रही हूँ ना, मैं सच में आप मुझ पर विश्वास करिए और मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं आपको ऐसा तरीका सिखाऊंगी कि मतलब अभी तक यूट्यूब में मैंने भी खुद नहीं देखा है और आपने भी नहीं देखा होगा। इतना ज्यादा आसान तरीका होने वाला है कि कोई बच्चा भी बना सकता है और बिल्कुल इजी तरीके से आप भी अपने घर में बड़े बड़े गमले बना सकते हैं, वो भी अपने बड़े बड़े पौधे लगाने के लिए। ये सबसे पहले हमें चाहिए कुछ इस तरह की ईंटें। तो अगर आपके पास इतने छोटे ईंटें नहीं भी हैं तो आपके पास जो मोटे वाले ईंटें आते हैं अगर वो भी हैं तो बस हमें केवल 4 ईंटें चाहिए, तो आप उनको ले लीजिए। बस हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर के लिए इसका यूज करेंगे। और साथ में चाहिए कुछ भी आप कबाड़ में पड़ी हुई आपके पास पॉलीथीन या बोरी कोई भी चीज हो तो आप उनका यूज कर लीजिएगा, ताकि जब हम लोग फर्श में गमले को जमाएंगे तो हमारी फर्श में हमारा गमला चिपके ना और बहुत ही आसानी से बन जाए। तो उसके लिए बस हमें केवल इस तरह की ईंटें चाहिए। और सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी इस पॉलीथीन को ऐसे बिछा लेनी है हमें। इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर या फिर कोई सांचे या फिर कोई नाप की जरूरत नहीं है, बस हमें ईंटों की नाप ही हमारे लिए काफी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से कुछ चारों की चारों ईंटें अरेंज कर दिए हैं। इसमें इसीलिए कोई नाप की जरूरत नहीं है कि तरह का आपके पास ईंटा है तो बस आपको बस चारों के चारों कोने बस इस तरह से कुछ जोड़ करके रख लेने हैं। बस अब मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ कि अब हमें बनाना है मेजरमेंट। तो उसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए कोई भी तसला या टब जो भी चीज आप यूज करें उसको ले लीजिए। और यहाँ पर मैं आपको अब मेजरमेंट बता देती हूँ कि जैसे हम सारे ईंटें जमाएंगे तो उसके लिए हमें किस तरह का कितना क्या क्वांटिटी में मसाला बनाना है। तो इस तरह से आप मेरे पास ये छोटा सा मग देख रहे हैं, तो आपको मैं मेजरमेंट बता दूं कि मैं यहाँ पर 3 मग यहाँ पर लेने वाली हूँ रेत, और इसका 1.5 मग है, यानी कि एक पूरा फुल और एक हाफ, इतना मैं यहाँ पर सीमेंट लूंगी और उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसमें रेत और सीमेंट दोनों चीजें मिला ली हैं। ये वही रेत है जिसे हम अपना घर बनाने में यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग डाउट पे हो जाते हैं और मुझसे पूछते हैं कि ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं जो आप अपने घर में बनाने में यूज करते हैं उसी का यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ में सीमेंट मिक्स कर लेना है। सबसे पहले हमें इन दोनों को अच्छे से मिला लेना है। मिला लेने के बाद ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैं मसाले को बहुत ज्यादा सूखा नहीं रखूंगी, हल्का सा गीला रखना है, बहुत ज्यादा गीला भी नहीं कर देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसका मसाले का जो टेक्सचर है ये बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं है और बहुत ज्यादा गीला भी नहीं है, तो आपको भी इसको ऐसा ही रखना है। बस आप इतना समझ लीजिए कि मैं कोई कारीगर नहीं हूँ। जब मैं मेरे घर में गार्डनिंग के लिए खुद से गमले बना लेती हूँ तो मुझे इसलिए लगता है कि अगर मैं बना सकती हूँ तो कोई भी बना सकता है। हमारा ये मसाला बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें आराम से थोड़ा थोड़ा सा इसमें डाल देंगे और चारों तरफ इसे आराम से फैला देंगे। मैं जैसे आपके पास करनी नहीं है तो जरूरी नहीं कि आप करनी का यूज करें। आप किचन में जो ऑमलेट बनाने वाले या पराठा बनाने वाले जो चमचे होते हैं उनका भी यूज करके यहाँ पर बना सकते हैं। बस आपको इस तरह से इसमें चारों तरफ से ऐसे बिल्कुल इजीली फैला देना है। आप जितना ज्यादा इसको मोटा कर देंगे आपकी गमले की दीवारें उतनी मोटी हो जाएंगी, इसलिए इसको बहुत ज्यादा मोटा नहीं करना है। और बिल्कुल आप आराम से इतना सा बस आप हल्का सा मोटा करिए ताकि हमारा गमला मजबूत भी रहे और ज्यादा भारी भी ना बनकर तैयार हो। तो इस तरह से हमारा गमला ज्यादा भारी नहीं होगा। मैंने बस इसमें थोड़ा सा मसाला डाला, आप देख सकते हैं ईंटें से भी कम है। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं एक साइड का एरिया तो हमने जमा दिया है, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से ये जम गया है। अब हमें इसको थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए यहाँ पर चाहिए कुछ तारे। तो आप इसे तारे देख सकते हैं, ये बिल्कुल मकान बनाने में यूज होती है। अगर आपको ये विजिबल हो रही हो तो ये तारे मकान बनाने में यूज होती है, लोहे की होती है और बहुत ही ज्यादा सस्ते में बाजार में मिल जाती है। मेरे घर में ये सारी चीजें कबाड़ में पड़ी हुई थी, ये सीमेंट, ये मोरम, ये सारा चीज मेरे घर का वो चीज है जो कि मेरे घर में काम लगा हुआ था, उससे बच गया और मैं उसका यहाँ पर गमले बनाने में यूज कर रही हूँ। तो इस तरह की तारे आपको ले लेनी है। चीज बता दूं कि अगर आपके पास नहीं है तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप इसको नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका गमला मजबूत बनकर तैयार होगा। उसका एक दूसरा तरीका भी है, मैं आपको वो भी बाद में बताऊंगी। और बाकी मैं तारे केवल यहाँ पर इसमें गमले में सपोर्ट बना रहे इसलिए मैं यहाँ पर इस तारों को लगा रही हूँ। तो बस आपको थोड़ी थोड़ी सी तारे यहाँ पर इतनी इतनी सी तारे हम यहाँ पर कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर 4 तारे अलग अलग तोड़ ली हैं एक साइज की। तो अभी जो मैंने यहाँ पर गमला बनाया है बस अब आपको देखना है कि बिल्कुल इजी तरीके से जैसे मैंने इसको जमाया है, ये सीमेंट है, देख सकते हैं आप कितनी इजीली ये निकल रहा है। इसीलिए बस हमें मात्र 4 ईंटें चाहिए
और बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं। इस तरह से आप भी बिल्कुल हल्के हाथों से पकड़कर इसे ऐसे बाहर कर लीजिएगा। और ये ईंटें अब हमारा दूसरा सांचा बनाने के लिए काम आने वाले हैं। इसके बाद जो हमने यहाँ पर तारे लिए हैं, ये तारे बिल्कुल आसानी से हमें ऐसे सीधे करके यहाँ पर बस इनके किनारे किनारे से ऐसे यहाँ पर लगा देनी है हमें। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने इसमें चारों तरफ से लगा दी है तारे। अब हमने सेम तरीके से जैसे यहाँ पर ईंटें अरेंज करिए थे, वैसे ही मैं अब इसके आगे भी यहाँ पर ईंटें अरेंज कर दूंगी। और सेम प्रोसेस से मैं एक और इसका गमले का एक साइज एक तरफा बना दूंगी। तो सेम तरीके से मैं यहाँ पे बिल्कुल इजीली वैसे ही रख लेने हैं सारे के सारे ईंटें। इस तरह से आपको भी अरेंज कर देना है। अरेंज करने के बाद अब हम सेम तरीके से इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा मसाला और चारों तरफ से इसको वैसे ही मिला देंगे। आप इसे बहुत ज्यादा आसानी से बना पाएंगे, बस आपको थोड़ा थोड़ा सा मसाला डालना है और उसे केवल बराबर कर देना है। तो अब आप लोग देख रहे हैं मैंने इसको भी अच्छे से जमा दिया है और इसके भी ईंटें मैं तुरंत ही बिल्कुल आराम आराम से साइड साइड से ऐसे बाहर कर लूंगी। जैसे मैंने उसमें 4 तारे लगाई हैं, सेम उसी तरह से मैं इसमें भी 4 की 4 तारों चारों तरफ से लगा दूंगी। और इस तरह से मेरा एक पीस और इसका बनकर कंप्लीट होता है। अब सेम तरीके से जैसे मैंने 2 जमाए हैं, सेम तरीके से मैं 2 और जमाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इस तरह से अब आप लोग देख रहे हैं मैंने चारों की चारों पट्टियां यहाँ पर जमा दी हैं। इस तरह से आपको भी जमा लेनी है और सब में मैंने यहाँ पर तारे भी लगाई हैं। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। आप बिना तारों का हम लोग ईंटे का सहारा देकर भी इन्हें जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने जमा दिया है। अब हमें इसी तरह से इसको जमे रहने देना है पूरे 3 दिनों के लिए। तो ये चीज आप याद रखिएगा, 3 दिन के पहले आपको इन्हें उठाना नहीं है, टच नहीं करना है। जैसे ही 6-7 घंटे हो जाए इनमें, तो आप इसमें 6-6, 7-7 घंटे में तराई जरूर करते रहिएगा। कोई जूट के बोरे या फिर पैरदान को जरूर, अगर आपने छत में कहीं पर खुली जगह में जमाया है, गर्मी का मौसम है, जैसे मैं इस समय जो गमले को बना रही हूँ, तो ये जून का महीना चल रहा है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है, तो मुझे बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है। इसे जूट के बोरे से आप ढक दीजिएगा ताकि डायरेक्ट इसमें सनलाइट ना पड़े, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अगर मॉइस्चर बना रहेगा, अगर आप उसे गीला करके डाल देंगे इसके ऊपर, तो इससे हमारा गमला और ज्यादा मजबूत होता है। तो बस इस तरह से बस आपको बिल्कुल आसानी से जिस तरह से मैंने जमाया, ऐसे आपको इस चारों की चारों पट्टियां जमा दी नहीं है। अब हम इसमें आगे का काम करेंगे पूरे 3 दिन के बाद। प्लीज अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे इन जो मैंने स्लैब जमाई थी यहाँ पर गमले बनाने के लिए, उसको जमाए हुए मुझे 3 दिन हो गया है। स्लैब बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही मजबूत तरीके से जम चुकी है, आप देख सकते हैं। और कितनी ज्यादा पतली है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं हमारा गमला बहुत ज्यादा मतलब हैवी नहीं होने वाला है। आप इसे छत में आराम से खूब बड़ा सा पौधा लगाकर रख सकते हैं। तो इस तरह से अब हम सारी की सारी अपनी स्लैब हटा लेंगे। ये बात जरूर याद रखिएगा, मैंने इसमें बहुत तराई की है, तो आपको भी तराई स्किप नहीं करनी है। अब हम अपने गमले बनाने का प्रोसीजर करते हैं स्टार्ट। तो जिस तरह से मैं बता रही हूँ, यहाँ पर ये मैंने तारे इसीलिए लगाई थी ताकि मैं इन्हें जोड़ सकूं आराम से। तो बस आप देखते जाइए कितने आसानी से मैं आपको ये गमला बनाना सिखाती हूँ। तो बस आपको नॉर्मली अपनी सारी की सारी स्लैब ऐसे खड़ी कर लेनी है और उसके साइड से आपको लगानी है यहाँ पर ऐसे दूसरी स्लैब। कुछ इस तरह से आपको ये दोनों इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको इनको जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद जो हमने यहाँ पर तारे लगाई हैं, मैं उनसे केवल यहाँ पर इसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे लगाया है, ताकि मैं आराम से इनको ऐसे मोड़ करके जोड़ सकूं। अगर आपने तारे नहीं भी लगाई हैं तो आप इनको खड़ा करके साइड साइड से ईंटें भी रख सकते हैं, जिससे ये आराम से मतलब गिरेगा नहीं और आराम से आप इसका बेस बना पाएंगे। और इसी तरह सेम प्रोसेस से मैं चारों की चारों तरफ से इसमें लगा दूंगी। और अगर आपके पास अभी तारे नहीं है तो आप परेशान मत होइए, मैं आपको ईंटा लगाकर भी सिखाने वाली हूँ कि आप ईंटे का सहारा कैसे दे सकते हैं। ये रिजल्ट मुझे बहुत ही ज्यादा पीसफुल और सेटिस्फाइंग लग रहा है। आप इसकी गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब कितना बड़ा सा प्लांट हम इसमें लगा सकते हैं। मैंने मेरे घर के जो सबसे बड़े गमले हैं कुछ इसी तरह से स्लैब बनाकर ही जमाए हैं। देखने में भी ये सुंदर लगते हैं क्योंकि इनका जो आकार है वो स्क्वायर शेप में चौकोर होता है।
तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पर ये तारे क्यों लगाई थी, ताकि जब मैं इसके अंदर रेत या सीमेंट भरूं और इसके बाद इसका बेस बनाऊं, तो इसलिए मैं आराम से इसे प्रोटेक्ट करूं तारे से ये गिरेगा नहीं। तो अगर आपके पास तार नहीं है तो आप साइड साइड पे यहाँ पर एक एक ईंटा या दो दो ईंटा लगा सकते हैं, जिससे आराम से ऐसे सधा रहेगा। तो मैं आपको ईंटा लगाकर भी, तो इस तरह से आपके पास जिस भी साइज की ईंटें हैं तो आप ले लीजिए, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ से तारों से मजबूत है, इसलिए मैं पतले ईंटें उठा लाई हूँ। तो आप हल्के से मोटे ले लीजिए और दो दो ईंटें चारों तरफ से रख देंगे तो उसमें भी आराम से सधा रहेगा और गिरेगा नहीं बनाते हुए। बस हमें नॉर्मली यहाँ पे ऐसे ऐसे टिका देना है। मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर टिका दे रही हूँ। वैसे मुझे इस चीज की भी जरूरत नहीं है, पर मैं आपको दिखाने के लिए केवल ये काम कर रही हूँ। आप रिजल्ट देख सकते हैं कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है। अब इसका आगे का काम शुरू करते हैं। तो इसमें हम भरेंगे रेत, वही जिसे हमने इसको बनाने में इस्तेमाल किया था। तो इस तरह से हमें चाहिए कुछ रेत। तो आपको भी रेत ले लेनी है और इसको हल्का सा आपको गीला कर लेना है। गीला करने से ये होता है कि रेत इधर उधर साइड से, किनारों से कहीं से भी बाहर नहीं निकलती है। तो बीच में चाहे तो आप सूखा भी भर सकते हैं, पर किनारे किनारे आपको गीला भरना है। इससे बहुत ही आराम से आप अपना गमला कंप्लीट कर पाए। सबसे पहले मैं अपनी रेत को गीला करूंगी और इस तरह से आप धीरे धीरे करके रेत भरिए और रेत भरकर इसको पूरा का पूरा आपको यहाँ तक फिल कर देना है। तो मैं अब इसको फिल करने के बाद आपसे मिलती हूँ। के बाद अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अब इसका बनाएंगे बेस। तो बेस बनाने के लिए बहुत अच्छे तरह से हमें यहाँ पर हाफ क्वांटिटी रखेंगे रेत की और सीमेंट की और उन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं, बस थोड़ी सी यहाँ पर रेत ले ली है, बिल्कुल थोड़ी सी, मुश्किल से। ये जो डिब्बा दिख रहा है आपको, इस डिब्बे का मैंने एक डिब्बा यहाँ पर रेत लिया हुआ है। अब मैं इतना ही इसमें सीमेंट मिक्स कर लूँगी और इसके बाद मैं इसका पूरा बेस कंप्लीट कर लूँगी। मसाले को बनाने के बाद जिस तरह से हमने यहाँ पर रेत भरी है, उसी के ऊपर हमें पतली सी यहाँ पर लेयर मसाले की थोड़ी सी लगा देनी है चारों तरफ से, और ये बहुत ही इजीली जुड़ जाएगा और बहुत ही आराम से आपके गमले का बेस कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसके पूरे का पूरा बेस कंप्लीट कर दिया, यहाँ पर अच्छे से लगा दिया है मसाला। अब बारी है इसकी बॉर्डर कवर करने की। तो ये जो किनारियाँ हमने छोड़ रखी थी, अब हम यहाँ पर लगाएंगे सेम मसाला। तो आपको ऐसे लगा देना है जैसे मैंने एक में लगा दिया है, सेम इसी तरह से मैं 3 में और लगा दूंगी। इससे हमारी चारों तरफ से हमारा गमला आपस में जुड़ जाएगा और बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। बस आपको नॉर्मली यहाँ पर मसाला लगाना है और आराम से ये किनारी जुड़ती जाएगी। यहाँ पर आपको बस थोड़ा थोड़ा सा मसाला लेते जाना है और किनारे किनारे लगाते जाना है, अपने आप ही ये जुड़ जाएगा। आप लोगों ने देखा कि मैंने इसमें चारों तरफ से बहुत अच्छे से लगा दिया है मसाला और ये हमारा गमला बहुत ज़्यादा मजबूत बन गया है। तो अब हम इसमें बनाएंगे बहुत ही प्यारी सी चीज़, जो कि है गमले का स्टैंड। तो सेम ट्रिक मैं जैसे अपने बाकी के सारे गमले में स्टैंड बनाती हूँ, तो मैं यहाँ पर लेकर आ गई हूँ वही कॉफ़ी के मग। तो आपको भी ये कॉफ़ी के गिलास ले लेने, या प्लास्टिक वाले पानी के गिलास जैसे भी आपके पास है तो आप ले लीजिए। अगर आपके पास गिलास नहीं भी है तो भी एक जुगाड़ है कि आप गोल गोल थोड़ा सा मसाला बनाइए, लड्डू बनाकर चारों तरफ से रख दीजिए, जिससे हमारे स्टैंड बनकर तैयार हो जाएंगे। पर अगर इससे बनाते हैं, किसी भी ग्लास या मग से स्टैंड बनाते हैं, तो स्टैंड थोड़ा सा बड़ा बनकर तैयार होता है और नीचे सफाई करने में आसानी रहती है। अगर स्टैंड बना होता है गमले में तो गमला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। यहाँ पर स्टैंड बनाने के लिए जो हमारे पास मसाला है, तो वही बचे हुए मसाले को हम इसमें भरेंगे और इसमें आराम से उल्टा करके रख देंगे। तो बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर स्टैंड जमकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस पूरे के पूरे अच्छे से गिलास को फिल कर दिया है। अब बस आराम से आपको लेना है और इसे ऐसे उल्टा करके यहाँ पर ऐसे रख देना है और फिर आपको इसको टच नहीं करना है। ये आराम से ऐसा ही बना रहेगा और थोड़ी देर में अच्छे से जम जाएगा। इसी तरह से मैं 3 के 3 और स्टैंड यहाँ पर जमा दूंगी। यहाँ पर मैंने 3 और अपने गिलास फिल करके रख लिए हैं। अब मैं आराम से यहाँ पर उल्टा करती जाऊंगी और बहुत ही प्यारे से स्टैंड तुरंत जमकर तैयार होने लगेंगे। तो कुछ इस तरह से इतना आसान है गमले बनाना। तो आप लोग देख रहे हैं अब जिस तरह से मैंने यहाँ पर इन स्टैंड को जमा दिया है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें होल करना। ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आपको इसी समय इसमें होल करना है, अदरवाइज आपको ड्रिल मशीन यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर मेरे इस पेचकस का यूज़ करूँगी इसमें होल करने के लिए। आप चाहें तो कील वगैरह कोई भी चीज़ ले सकते हैं और बीचों बीच हम यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा सा यहाँ पर होल बना देंगे ताकि हमारा प्लांट बिल्कुल सेफ रहे। आप लोगों ने देखा मैंने अभी यहाँ पर होल बना दिया
और इस तरह से अभी का मेरे गमले का काम हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे आगे दोबारा जब टच करूंगी तो पूरे 3 दिन के बाद, तो 3 दिन तक हमें इसे इसी तरह छोड़ देना है। और बीच बीच में बस हमें यहाँ पर करनी है तराई। तो तराई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसकी तराई ज़रूर करनी है। अगर गर्मियों में बना रहे हैं तो जूट के बोरे या फिर बोरी किसी चीज़ से कवर करके रखिएगा, ताकि हल्का सा मॉइस्चर रहे और गमला हमारा और ज़्यादा मजबूत बनकर तैयार होगा। बस आपको इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है और बहुत ही आसानी से आप भी मेरी तरह से गमले जमा सकते हैं। इस तरह से अब आप लोग देख रहे हैं मेरे इस गमले को जमाए हुए मुझे हो गए हैं पूरे 3 दिन। अब 3 दिन होने के बाद अब है बारी इसे आराम से सीधा करने की। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो इसके स्टैंड बनाने के लिए ग्लास जमा है उसे सबसे पहले धीरे धीरे करके उनको फाड़ कर ऐसे निकाल देंगे। जैसे मैं निकाल रही हूँ, बहुत ही ईजिली सारे के सारे निकल जाएंगे, क्योंकि ये कागज़ है और इतने प्यारे प्यारे से स्टैंड हमारे बनकर तैयार होते जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ गमले बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस थोड़ी सी भी ट्रिक अगर हम लोग यूज़ कर ले बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो अब आप लोग देख रहे हैं मैंने इसके सारे के सारे स्टैंड्स निकाल दिए हैं। अब बारी है इसे सीधा करने की। तो ये जो मैंने ईंटें लगा रखे थे इन्हें भी मैं जल्दी से साइड कर देती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें क्या करूंगी, जो इसके मैंने स्टैंड जमाए हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा इसमें सीमेंट का घोल बनाकर और लगा दूंगी, ताकि जो इसमें थोड़ी बहुत भी अगर रगेज है तो वो भी फिलअप हो जाएगी और इससे हमारा गमला और भी मजबूत होगा। अब हमें चाहिए थोड़ी सी सीमेंट, तो आप किसी भी चीज में ले लीजिए थोड़ी सी सीमेंट और उसे हम लोग अच्छे से, तो मैं यहाँ पर इतनी सीमेंट ले रही हूँ क्योंकि इसे इसके अंदर से भी लगाना होगा और हम इसे अच्छे से घोल लेंगे। पहले यहाँ पर मैं हल्का हल्का सा इसे पूरा गीला कर दूंगी, तो ऐसे आपको भी गीला करना है। उसके बाद अब हम लेंगे थोड़ी थोड़ी सी जो हमने अभी यहाँ पर सीमेंट का घोल बनाया है उसे हम इसमें स्टैंड के चारों तरफ से लगा देंगे। इस तरह से मैंने पूरे के पूरे गमले में यहाँ पर लगा दिया है अच्छे से सीमेंट। अब बारी है इसे सीधा करने की। मैंने इसे ऐसे निकाल के रख दिया है और हमारा गमला बहुत ही ज्यादा आप देख सकते हैं मैंने इस पूरे के पूरे गमले को अपने कर दिया है बहुत अच्छी तरह से क्लीन। और इसकी सारी की सारी मैंने जो भी मोरम थी सबकी सब हटा दी है बाहर और ये बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। अब बस सबसे पहले मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी सी तराई कर दी है और इसके बाद अब हमें अंदर से लेकर बाहर तक पूरे के पूरे एरिया में एक बार थोड़ी सी सीमेंट का घोल बनाकर ब्रश की हेल्प से चारों तरफ से लगा देना है, जिससे हमारा गमला एक ही तरह का लगने लगेगा और बहुत ही प्यारा हो जाएगा। और इसके 2-3 घंटे बाद जब ये सूख जाएगा हम इसमें पानी भर देंगे और हमारा गमला बनकर तैयार। तो बस ये लास्ट प्रोसीजर है इसका, बहुत ही इजीली आप भी गमला बना पाएंगे। यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे गमले में चारों तरफ से आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से सीमेंट लगा दिया है। आप इसकी गहराई देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना अच्छा और बहुत ही अच्छा सा और मजबूत सा प्लांटर बनकर तैयार हो गया है। और ये गमला बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है और घर में हमने खुद ही बनाया है, तो आप सोच सकते हैं ये गमला कितना मजबूत है और कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये गमला देखने में। तो इस तरह से गमला बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अब मैं 2 घंटे के लिए इस गमले में वेट करूँगी जब तक ये सारी सीमेंट सूख जाएगी। उसके बाद मैं इसके होल पे लगा दूंगी यहाँ पर मिट्टी और मिट्टी लगाने के बाद मैं इसे पानी भर के रख दूंगी टोटल 4 दिनों के लिए। इस तरह से हमारा बहुत ही खूबसूरत सा गमला बहुत ही ज़्यादा आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि जो हम पानी यहाँ पर भर के रख रहे हैं 4 दिन से ज़्यादा आपको भर के नहीं रखना है। 4 दिन में आराम से आपका बहुत ज़्यादा प्रॉपर गमला मजबूत हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से आप इसमें प्लांट लगा सकेंगे। और इस तरह से अब मेरे गमले को टोटल दिन आप देख सकते बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से आप भी बिल्कुल आसानी से आप गमले बना सकते हैं अपने घर में। और इसके बाद अब मैं इसमें कर दूंगी वाइट सीमेंट करने के बाद मैं इसमें कलर करूंगी। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्टली कलर कर सकते हैं, ऐसे ही इसका इस्तेमाल। मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।